नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे होने वाले उपचुनाव की। रांची के मांडर में कल होने वाला उपचुनाव इस बार कुछ खास नजर आएगा। इस बार मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए पर्दानशी बूथ बनाए गए हैं और इसके लिए 38 महिला कर्मियों की तैनाती भी की गई है, जो 38 बूथों पर तैनात रहेंगी और इनका काम होगा मुस्लिम बहुल बूथों पर बुर्के में आने वाली वोटरों की जांच करना, उनकी पहचान करना ताकि कोई दूसरा मतदाता उनके नाम पर वोट न डाल सके। वहीं चुनाव आयोग की ओर से इन कर्मियों को खास निर्देश भी दिए गए हैं। पर्दानशी दूतों से खास बातचीत की रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड के मांडर उपचुनाव में पहली बार कहा जाए तो पर्दानशी दूत का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये महिलाएं जो होंगी, जो पर्दानशी दूत होंगी, वो बुर्के में जो महिलाएं मतदान करने आती है उनकी पहचान करेगी, जांच करेंगी और जाहिर तौर पर एक कहा जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर ये अपनी तमाम जो चीजें हैं, जो कवायद हैं, वो करेंगी। जिस तरह का दिशा निर्देश इन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस बार मांडर उपचुनाव में पारदर्शी तरीके से मतदान कराने की जिम्मेवारी खास तौर पर इन्हें है। किस तरह से आप लोग, क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ दिशा निर्देश है? हम लोग को यही दिशा निर्देश दिया गया है कि जितने भी पर्दानशीन महिलाएं आएंगी उनका पहचान पत्र से चेहरा का मिलान करना है। ऐसा जनरली देखा जाता है, कभी कभी कोई पुरुष भी आ जाते हैं। ये तो हम लोग पहली बार जा रहे हैं, वहीं जाके पता चलेगा कि पुरुष आते हैं या महिलाएं आती हैं। चाहेंगे किस तरह से आप लोग जो हैं, अगर कहा जाए तो पारदर्शी तरीके से मतदान कराने को लेकर कृत संकल्प? में यही करना है सर कि जो पर्दानशी महिलाएं आएंगी उनको एक अलग कैबिन बना रहेगा, वहाँ पे हम लोग को ले जाना है और वहाँ उनका जो नकाब है वो हटा के उनकी पहचान मतदाता सूची से कर लेनी है। बस यही तो है और वैसा कुछ नहीं। किस तरह से, एक तरह से पहली बार ये हो रहा है, कितना? सर, ये हम लोग पहली बार काम करने जा रहे हैं। हम लोग काफी उत्सुक हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये जो चुनाव प्रक्रिया उसको पारदर्शी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, पूरा करना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? थोड़ा सा आगे। मैं यही कहूंगी सर कि ये पहली बार जो पर्दानशी महिलाओं को हम लोग को मांडर विधानसभा में जो 38 बूथ बनाया गया है, इसमें हम लोग जितने महिला हैं वो महिला कर्मी हम लोग काम करेंगे और हम लोग का यही सोच है कि उस स्थान में सही तरीका से हम लोग कर पाएंगे। यही हम लोग पारदर्शी तरीके से, अब निष्पक्ष रूप से हम लोग काम करेंगे सर। निष्पक्ष रूप से तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये पहली बार किया जा रहा है, ये पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर मांडर की बात की जाए तो करीब 95,000 मुस्लिम वोटर हैं और कहीं ना कहीं जो वहां पर महिलाएं आएंगी उन लोगों की पहचान करना काफ़ी अहम होगा ताकि पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया हो सके। तो देखना होगा कि ये जो प्रयोग है कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं रांची डीसी छवि रंजन ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पहली दफे लागू की जा रही है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र माहौल में चुनाव संपन्न हो सके। उन्होंने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मताधिकार के इस्तेमाल की भी अपील की। 38 ऐसे पर पर्दानशीन मतदाता ज़्यादा है, वहाँ पर महिला मतदान कर्मी को भी हम लोगों ने भेजा है वहाँ पर और उनका रवाना जो है वो कल होंगे। पूरी सभी जगह से व्यवस्था कर दी गई है, एक कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है और उसमें लगातार इसके जो भी डिटेल्स वो लिए जा रहे हैं। और मैं सभी मीडिया बंधु से मीडिया के माध्यम से मैं सभी मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि बिल्कुल ही निष्पक्ष एवं निर्भीक वातावरण में हो। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में ना आए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। और मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में खासी गहमागहमी देखने को मिली। आज मतदान कर्मियों को वोटिंग में इस्तेमाल होने वाले सामानों के साथ रवाना कर दिया गया है और इस रांची एसएसपी और डीसी ने सभी मतदान कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे और निर्भीक तरीके से चुनाव के लिए 3000 से अधिक फोर्स की तैनाती की गई है। मोरहाबादी स्टेडियम से सभी पोलिंग पार्टीज यहाँ पर आ चुके हैं, सब लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है
और अब वो अपने ईवीएम और मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वाहन कोषांग से वाहन लेकर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ और पुलिस फोर्स के साथ वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर रवाना हो जाएंगे। कुल 54 हम लोगों ने क्लस्टर्स बनाए हैं, वो क्लस्टर्स पे रहेंगे। सभी 239 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है। ज़्यादातर बूथों पे जो संवेदनशील बूथ हैं और जो वल्नरेबल बूथ हैं, उन सभी पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। आगामी मंडल चुनाव को परिप्रेक्ष्य में आज डिस्पैच सेंटर से पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस पार्टी का डिस्पैच हो रहा है और जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसके लिए पहले तो पुलिस जिले का ऑलरेडी डीसा बोल चुके हैं कि हमारा सेंसिटिव प्रोफाइलिंग हो चुका है और वल्नरेबिलिटी प्रोफाइलिंग भी किया गया है। सेंसिटिव प्रोफाइलिंग के आधार पर जितने हमारे हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ एसएस की प्रतिनियुक्ति की गई है और अन्य बूथ पे जैप और डीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से होने वाले फैसले की। आदिवासी हित को हमेशा आगे रखने वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बार राष्ट्रपति चुनाव में किस ओर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक ओर एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जो झारखंड की भी राज्यपाल रह चुकी हैं। कार्यकाल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के द्रौपदी मुर्मू से काफी बेहतर संबंध रहे। वहीं महागठबंधन की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार बनाया गया। यशवंत सिन्हा का भी झारखंड से गहरा नाता रहा। हजारीबाग उनकी कर्म भूमि रही है और वे वहां से सांसद भी रह चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन की महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं में एक खास पहचान है। ऐसे में हेमंत सोरेन महागठबंधन के साझा प्रत्याशी झारखंड के निवासी यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करेंगे या फिर देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिलाने के लिए एनडीए उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू का साथ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आदिवासी महिला और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी ने अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने का व्यक्तिगत रूप से स्वागत भी किया। साथ ही ये भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ही लेंगे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की अपील झारखंड के बीजेपी से की है। कि देश में पहली दफ़ा कोई एक ट्राइबल और उसमें भी महिला और उसमें भी हम कहेंगे कि हमें और अच्छा लगता है कि हमारे संथाली बिरादरी से और देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के लिए एनडीए की ओर से उन्होंने नामित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी ओर से क्या कहते हैं उसको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और उसके साथ एक बात मैं और कहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक स्वागत योग्य कदम है। महिला सशक्तिकरण और साथ में एक आदिवासी को मौका देना, इसे सकारात्मक रूप से देखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चाहे व्यक्तिगत रूप से मैं यह फिलहाल बोलने की स्थिति में हूँ, लेकिन आगे जो भी फैसला होगा पार्टी के आला कमान, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इस पर पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट कर देगी। झारखंड भाजपा जसवंत सिन्हा जी के पक्ष में अगर मतदान करती है तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड के लोग अगर राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पे पहुंचते हैं तो ये झारखंड के लिए भी गौरव की बात होगी। वहीं एनडीए की ओर से पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गौरव की बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही, ऐसे में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया ऐतिहासिक पल है। उन्होंने सभी दलों से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की अपील की है। आज़ादी के अमृत काल में, आज़ादी के 75वां वर्ष में जनजातीय समाज को एक ऐसा अपने फैसले के माध्यम से संदेश दिया कि यह देश हम सबका है। जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा,
देश का सम्मान बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि एक तो जनजाति, इसके साथ महिला, दल के लोगों को अब दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भारत के राष्ट्रपति के बारे में अपना समर्थन जारी करना चाहिए। इससे बेहतर प्रत्याशी मैं समझता हूं कि और कोई नहीं हो सकता है। और यूपीए की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसे लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने यशवंत सिन्हा के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद माहौल बदला है और महागठबंधन को अपने प्रत्याशी पर फिर से विचार करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यशवंत सिन्हा की जीत तय बताई। और हमें लगता है कि यूपीए गठबंधन से हमारे आग्रह होगी, भाई पहली दफा आज़ाद भारत में ट्राइबल को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया, एनडीए ने अवसर दिया है, तो मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को विड्रॉ करना चाहिए। हमारा श्रीमती सोनिया गांधी से, यूपीए के लीडरों से मेरी आग्रह होगी कि आदिवासियों की भावना को ध्यान में रखे, जो कि कम बड़ी सम्मान नहीं है, वो लोग भी सम्मान करें, हमें खुशी होगी। एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया उसके बाद एक बार फिर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। फिलहाल पार्टी का स्टैंड इस पर जो भी होगा वो बहुत जल्द क्लियर होगा। जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के हिसाब से विपक्ष के उम्मीदवार जो है वो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि हमें लगता है कि बीजू जनता दल भी जो है जसवंत सिन्हा जी के नाम पे विपक्ष को मत देने के लिए तैयार है। और बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए उड़ीसा की आदिवासी महिला नेत्री और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के इस कदम का रांची के लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल को देश के सबसे बड़े पद पर जाने का मौका मिलने से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इससे महिलाओं के साथ ही आदिवासी समाज के लिए भी गर्व की बात बताई जा रही। रांची में इस मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की संवाददाता निरंजन सिंह ने। जहां एक तरफ महागठबंधन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकित किया है, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने पूर्व राज्यपाल झारखंड की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ यहां मोरहाबादी मैदान में कई ऐसे लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जिनका लगाव रहा है। यहाँ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने नामांकित किया है, क्या कहेंगे आप? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है और राष्ट्रपति के लिए उनका चुनाव किया जाना है, तो हमें लगता है कि हमारा मैंने एक तो महिला है और उनका काम भी ठीक रहा है, राज्यपाल इत्यादि रही हम लोग को। राष्ट्रपति चुनाव से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के झारखंड राज्य में वो 6 साल राज्यपाल रही और उड़ीसा से बिलोंग करती है वो, और अच्छे मतलब महिला है और सशक्त महिला है। और इनका जो मतलब एनडीए के द्वारा इनका जो कल नाम का घोषणा हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी लग रही है कि हम लोग के राज्य के राज्यपाल महोदय आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू जी को पूर्व राज्यपाल रही है, उनको बनाया गया है। बहुत खुशी की बात है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो झारखंड की राज्यपाल रही और उनको देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है और इतने बड़े पद पे उनको मिल रहा है उनका। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया है एनडीए की ओर से, क्या कहेंगे? ये झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात है और मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और ये तो मोदी जी का बड़प्पन है कि सबको मौका दे रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी आवाज दे तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस दुर्भावना से ग्रसित होकर काम करती है। वहीं इरफान अंसारी ने रांची में पुलिस की गोली से मरने वाले युवकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर सीएम से चर्चा हुई है और 23 जून के मांडर चुनाव के बाद इस पर अहम फैसला होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस को मैं कहूँगा कि 2024 तक आप वेट कीजिए। डॉक्टर साहब बार बार आप कहते हैं कि आग लगेगी, लथपथ होगा और विरोधी इसी पे घेर लेते हैं आपको।
देखिए हम लोगों ने दबाव बनाया है, सरकार देख रही है। 23 के बाद मैंने कहा, देखिए 23 तारीख के बाद जो रिपोर्ट आ जाती है, सरकार जांच करा रही है, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। हम तो देखिए हम तो सर देखिए मैं तो अपना सर देखिए अरे जांच देखिए जांच का रिपोर्ट सुनिए ना, जांच का रिपोर्ट आएगा उसके बाद शहीद का दर्जा देंगे क्या? मैंने अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया है, मेरा ये मांग है। अब सरकार विचार करेगी क्या करना। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020